जय भीम साथियों, सम्मानित मंच, हमारे आज इस न्यू अंबेडकर पार्क में पधारे हुए सभी हमारे परिवार के प्रबुद्धजन, सभी हमारे युवा साथी, हमारे परिवार की माताएं, बहनें और सभी साथियों, सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब की 134वीं जयंती के लिए मैं अपनी तरफ से और हमारे इस पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और संक्षेप में जो बात मैं आपसे हमेशा करता हूं, मैं आपसे वही बात दोहराना चाहता हूं। साथियों, महापुरुषों का जो जीवन होता है और जो उनका विचार होता है वह सिर्फ तात्कालिक रूप से प्रासंगिक नहीं होता है, वह आने वाली पीढ़ियों तक, सदियों तक हमेशा वैसा ही प्रासंगिक बना रहता है। आप जरा सोचिए कि एक 6-7 साल का बच्चा जब अपने विद्यालय में गया और विद्यालय में उसने ये देखा कि वह बाकी के विद्यार्थियों से अलग क्यों है, उसके साथ व्यवहार अलग क्यों है, उसे अलग तरह से क्यों देखा जा रहा है, उसकी बात को अलग तरह से क्यों सुना जा रहा है, तो साथियों, उस बच्चे ने बड़ा होकर ना सिर्फ उन सवालों का जवाब ढूंढा और आज हमारे सामने संविधान के रूप में एक ऐसा हमें हथियार दिया है जो कि ना सिर्फ हमारे हितों की रक्षा कर रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक हमारे हितों की रक्षा करता रहेगा। ऐसे बाबा साहब को बहुत बहुत नमन। साथियों, अगर उस 6-7 साल के बच्चे ने अगर यह नहीं सोचा होता तो बहुत सारे ऐसे यक्ष पर्सन जो हैं हमारे सामने खड़े होते, पर संविधान के रूप में उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। पर क्या साथियों, आज हमारे सामने कोई प्रश्न खड़ा नहीं है? आज भी हमारे सामने कई ऐसे सवाल यक्ष प्रश्न बन के खड़े हैं जिनका जवाब अभी भी हमें ढूंढना है। और साथियों, उन सवालों का जवाब हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप, मैं, हम सब मिलकर उन सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, उन सब जो हमारे सवाल हैं, जो हमारे भविष्य पे प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हैं, उन सभी सवालों का जवाब बनने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। साथियों, आज हमारा मुल्क आजाद है, पर आजाद होना, आजाद बने रहना और आजाद होने के मायने भी हमें समझने होंगे। अगर हम कहीं पर, हमें जाने की आजादी है, हमें हमारे खान पान की आजादी है, हमें हमारे पूजा पद्धति की आजादी है, तो क्या हम पूर्णतः आजाद हो गए? नहीं, हम पूर्णतः आजाद तब होंगे जब हमारे विचार आजाद होंगे, और जब तक हमारे विचार आजाद नहीं होंगे तब तक इस आजादी के मायने नहीं है। इसीलिए आज जो भी कोई अगर हमारे विचार को कुचलने की कोशिश करता है, हमारे विचारों पर अगर वो गति देने से अगर वो मना करता है, हमारे विचारों को अगर उड़ने से रोकता है, तो आज वो हमारी आजादी को रोक रहा है। ऐसे हर शख्स को, ऐसी हर संस्था को मैं खुद चुनौती देता हूं और आप सब लोगों के मार्फत भी उसे चुनौती दी जाए जो हमारे विचारों को कुचले, हमारे विचारों को आजाद नहीं होने दे। साथियों, राजशाही थी, राजशाही में बहुत सारी कमियां थी, असमानता थी, अवसर की कमी थी, पर राजशाही के अंदर बलिदान भी था। राजशाही में कुछ कमियां थी तो कुछ खूबियां भी थी। पर साथियों, ये जो नव राजशाही उभरी है,
ये जो नई राजशाही उभरी है, इस नई राजशाही में सिर्फ और सिर्फ कमियां हैं और इसमें बलिदान और त्याग बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहां खड़ा होके किसी जाति, धर्म, वर्ग या पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 5 सालों में इस पार्क जहां भी हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग सब जहां खड़े हैं, जहां जयंती मना रहे हैं, इस पार्क के ऊपर नव राजशाही ने जिस तरह से जो तानाशाही मचाई थी और जो आतंक मचाया था, वो आप लोगों के सामने भी है, मेरे सामने भी है। और ऐसा नहीं है, आज भी वही नव राजशाही जो है हमारे ऊपर, इस पार्क के ऊपर, हमारे विचार के ऊपर, हम सब के ऊपर तानाशाही मचाना चाह रही है। साथियों, जब तक हम लोग हैं, जब तक नवल जैसे लोग हैं, तब तक ये आजाद है, तब तक ये नव राजशाही, हमारे यहां तानाशाही तो दूर, किसी तरह का उनका विचार हमारे ऊपर नहीं चलेगा। अगर ये कोई सोचता है अपने आप को जो आज के नए राजा बना के, अगर अपने आप को किसी तरह समझते हैं और सोचते हैं कि आज जो है हम राजशाही जो है इस तरह से चला लेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। और मैं यह बात इसीलिए कह रहा हूं, इस पार्क को बनते देखा है, इस पार्क की मिट्टी को उथला कर कर यहां घास उगाते देखा है। मैंने इनको, नवल जी, अपना कहने की बात होती है कि हमने खून पसीना दिया है। इस जमीन को आप अगर चेक करवा लेंगे, वाकई में इनका खून और पसीना इसके अंदर अभी भी पड़ा होगा। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। और कुछ लोग चाहते हैं कि ये पार्क यहां नहीं हो, और जब चाहे जो है जेसीबी और बुलडोजर भेज देते हैं। पिछले 10 साल से मैं ये देख रहा हूं। मैं किसी कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सरकार की बात भी नहीं कर रहा हूं, पर मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनको आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, और आपकी आंखों में उन लोगों की तस्वीरें कैद हैं और हमेशा कैद रखना। और जब भी कभी इस पार्क की तरफ अगर कोई नजर उठाता है, बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ जब कोई नजर उठाता है, यहाँ इतने सारे हमारे कक्ष बने हुए हैं, इनके प्रति अगर, इनके खिलाफ अगर कोई नजर उठाता है, तो साथियों, एक समय की भी देर मत करना। और इस नव राजशाही से डरने की जरूरत भी नहीं है। ये जो नए राजा बने हैं, इनसे डरने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग इनसे मुकाबला करना जानते हैं और अच्छी तरह से करेंगे, और बिल्कुल दमदार तरीके से करेंगे। जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, जो नव राजा अपने आप को राजा समझते हैं वो भी आज हैं, कल नहीं होंगे, परसों आएंगे, फिर चले जाएंगे, पर ये हम लोग यहां रहेंगे। अंबेडकर जी का विचार यहां रहेगा, आजाद यहां रहेगा, आप लोग यहां रहोगे, और ये पार्क भी हमेशा हमेशा यही रहेगा। साथियों, आप लोगों से मुझे हमेशा भरपूर मान, सम्मान, प्रेम और आशीर्वाद मिला है। आज तो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं। एक लंबे समय तक मैं व्यापार में भी रहा, 10-15 साल पहले। तो मैं हर बात जो आपको बोलता हूं कि व्यापारी और व्यापार में रहते हुए ये बात समझ में आती है कि अगर आपके ऊपर किसी का ऋण है तो उसको जल्द से जल्द चुकता किया जाए, नहीं तो ब्याज बढ़ता है। और जिस दिन ये जो कलम है, इस कलम में जिस भी दिन आप लोगों ने ताकत दी, तो ब्याज भी चुकता होगा, रकम भी चुकती होगी, और आपके द्वारा, आपके लिए और आपके द्वारा बनाए गए फैसले होंगे, और इसी कलम से होंगे, चाहे वो कलम और मेरा हाथ मेरा हो सकता है। साथियों, आप सब लोगों से मिले असीम प्रेम, स्नेह, सम्मान का मैं बहुत बहुत ऋणी हूं। हमारे यहाँ पर आज आदरणीय वर्मा साहब पधारे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारी बाड़मेर की जो धरती है वो हमारे प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, अपनायत के लिए जानी जाती है, और निश्चित रूप से जब वो यहाँ से जाएंगे तो हमारा ये सब जो युवाओं का प्रेम, अपनायत, और ये साथ में लेके जाएंगे। और आदुराम जी साहब हमारे बीच में विराजे हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं, साथ ही साथ जन सरोकार के लिए भी जाने जाते हैं। मेरे आदरणीय दुर्जन सिंह जी साहब यहाँ विराजे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहाँ विराजे हैं, और हम सब के चहेते और हम सब के लाडले अनवर जी भी यहाँ विराजे हैं।
मैं इन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने वक्त निकाला और हम सब युवाओं के लिए यहाँ आज हाजिर हुए हैं। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।